charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? चलिए क्वेश्चन का मीन समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टैक्सी में बैठने का एक तो फिक्स्ड चार्ज होता है और एक होता है एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो एक कोई पर्सन उस टैक्सी में बैठता है तो वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो जो फिक्स्ड चार्ज के अलावा है तो उसको 105 रुपीज़ पे करना होते हैं। और एक और फिर सेकंड कंडीशन वो बता रहा है कि फिक्स्ड चार्ज के अलावा 15 किलोमीटर वो बैठता है उस टैक्सी में और 155 रुपीज़ पे करता है। तो आपको ये बताना है कि एडिशनल चार्ज और फिक्स्ड चार्ज कितना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ना तो अभी आपको फिक्स्ड चार्ज मालूम है, ना ही आपको अभी एडिशनल चार्ज मालूम है, तो हम दोनों को एक्स और वाई एज्यूम करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, ये एक्स आपका फिक्स्ड चार्ज है एंड एडिशनल चार्ज बी रुपीज़ वाई। और एडिशनल चार्ज को हमने क्या एज्यूम कर लिया है, वाई एज्यूम कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको ये देखना होगा सबसे पहले, तो ये तो हो गया फिक्स्ड चार्ज। अब एडिशनल चार्ज होता है, जैसे आपने किसी टैक्सी आपने ली, टैक्सी में बैठने का चार्ज हो गया आपका मान के चलो 100 रुपीज़, और आपने उससे तय कर लिया कि हम हर किलोमीटर का आपको 5 रुपीज़ देंगे। तो जैसे आपने पहला किलोमीटर चले तो 5 रुपीज़ ऐड कर देगा वो, दूसरा किलोमीटर चले तो 5 ऐड कर देगा, तीसरा किलोमीटर चले तो 5 ऐड कर। जैसे 3 किलोमीटर आप चले हैं तो एडिशनल चार्ज हो गया 15 रुपीज़ और आपका फिक्स्ड चार्ज हो गया 100 रुपीज़। तो जब आप टैक्सी से नीचे उतरेंगे तो आपको 115 रुपीज़ पे करना होगा। यानी 1 किलोमीटर 5 रुपीज़ था तो 2 किलोमीटर का आपका 10 रुपीज़ हो गया। ऐसे ही अगर हमने एडिशनल चार्ज को वाई माना है तो आपको 1 किलोमीटर का अगर आप वाई रुपीज़ दे रहे हैं तो 2 किलोमीटर का आप 2 वाई देंगे, 3 किलोमीटर का आप 3 वाई देंगे, 4 किलोमीटर का 4 वाई देंगे। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर एज्यूम करेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन कैसे बनाएंगे, फर्स्ट कंडीशन के लिए TION, फर्स्ट कंडीशन के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा x प्लस, और कितने किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 वाई इज इक्वल टू कितना पे कर रहा है, 105 रुपीज़ पे कर रहा है। तो ये आपकी पहली कंडीशन बन जाएगी। ये फिक्स्ड चार्ज है और ये एडिशनल चार्ज है, जिसमें 10 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। इसके बाद में सेकेंड कंडीशन यहाँ पर बनाएंगे हम। सेकंड कंडीशन आपकी बनेगी x तो फिक्स चार्ज रहेगा, दूसरी बार में 15 किलोमीटर वो कवर कर रहा है तो 15 वाई यहाँ पर रहेगा, और इसके बदले में वो 155 रुपीज़ पे करता है। तो ये आपकी बन जाएगी सेकंड कंडीशन। प्रोसेस वही रहेगा। अभी आपको x की डमी वैल्यू चाहिए होगी तो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा, और इक्वेशन फर्स्ट से आप एक x की डमी वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 105 एज इट इज़ रहेगा, और 10 वाई को आप ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 10 वाई बन जाएगा। तो ये आपकी आ जाती है इक्वेशन थर्ड बन जाती है। ठीक है, इक्वेशन थर्ड बनती है, वही प्रोसेस है। इक्वेशन फर्स्ट से हमने इक्वेशन थर्ड बनाई, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में। तो अब x की जगह आप पहले लाइन लिख देना, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड x क्या है आपका, x है 105 माइनस 10 वाई, फिर इसके बाद में क्या लिखा है प्लस का 15 वाई इज इक्वल टू कितना है 155। अब ये दोनों लाइक टर्म हैं, आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव 5 वाई बन जाता है। यहाँ पर 155 और 105 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये माइनस का 105 बन जाएगा। 5 वाई इज इक्वल टू कहलाएगा आपका, ये 50 बचता है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 50/5। तो y की वैल्यू आपकी निकल जाती है 5 × 50, यानी पहली वैल्यू आप निकल गई। जो एडिशनल चार्ज था उसके 10 रुपये
पर किलोमीटर, यानी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर आपका चार्ज था। इस वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आपकी है x इज़ इक्वल टू 105 माइनस 10 और y के प्लेस पर हम कर देंगे 10, ठीक है। सो x इज़ इक्वल टू 105 माइनस 10, 10 कितना होता है 100, x इज़ इक्वल टू आपका निकल जाता है 5। तो आपको x की वैल्यू भी निकल आई और y की वैल्यू भी निकल आई। तो आपका जो फिक्स्ड चार्ज था वो 5 रुपीज़ था और जो आपका एडिशनल चार्ज था वो कितना था 10 रुपीज़ था। तो वही क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर कि वो 105 रुपीज़ देता है, तो x मतलब पहले उसके 5 रुपये लगे, इसके बाद में 10y मतलब 10 किलोमीटर चला और हर किलोमीटर का 10 रुपये लग रहा था। तो 10 10 100 में 5 ऐड करोगे तो वो 105 रुपीज़ पे कर रहा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं। Now question number 5, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाती है, लेकिन कब बनती है, अगर उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड कर दिया जाता है। इससे आपकी फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। फिर यहाँ से सेकंड कंडीशन बनेगी, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर उनके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें तो वो 5/6 बन जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको ये बताना है वो फ्रैक्शन कितनी होगी। तो फ्रैक्शन बनती किससे है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से। तो आपको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों फाइंड करना होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट द न्यूमरेटर बी x। सबसे पहले आपको न्यूमरेटर भी नहीं मालूम और डेनोमिनेटर भी नहीं मालूम, तो उसको एज्यूम करना होगा एंड द डिनोमिनेटर बी बाय। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन बनेगी आपकी x/y, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपकी फ्रैक्शन बनी x/y। इन्हीं x और y की आपको वैल्यू फाइंड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनुअल एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से आपको इसको करना है। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, और फर्स्ट कंडीशन इसकी हम बना लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन कैसे बनाएंगे, वो कह रहा है कि पहले अपनी फ्रैक्शन लिखो x/y और दोनों में 2 को ऐड कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपको जो फ्रैक्शन मिलती है वो होगी 9/11, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x/y आपकी फ्रैक्शन थी, दोनों में ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपको 2 ऐड करना है, तो ये फ्रैक्शन बन जाती है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 का इन दोनों टर्म में और 9 का इन दोनों टर्म में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 11x प्लस 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 11 2 ज़ा 22, इक्वल का साइन एज इट इज़ लगाएंगे। 9 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 9y और प्लस का साइन 9 2 ज़ा 18। अब करते क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको दोनों वेरिएबल पास में होना चाहिए। तो 11x के पास में क्या होना चाहिए, 9y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का 9y इज़ इक्वल टू, और 18 एज इट इज़ रहेगा, और 22 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो 11x माइनस 9y इज़ इक्वल टू -4। ये आपकी अभी हम सेकंड इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं, सेकंड इसके बाद में बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिख देते हैं सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन भी बिल्कुल एज इट इज़ है, बस थोड़ा सा चेंज करना आपको। पहले आपको लिख लेनी है अपनी फ्रैक्शन हमारी क्या थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है हमारी x/y। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर भी 3 ऐड कर दो और नीचे भी 3 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन आपकी बन जाती है 5/6, ठीक है। तो अब वो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, 6x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 6 3 ज़ा 18। 5 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 5y प्लस 5 3 से हम कितना होगा 15। वही करेंगे, दोनों वेरिएबल पास में लेकर आएंगे, 6x माइनस 5y
इज़ इक्वल टू 15 और 18 का ट्रांसपोज कर देंगे इस तरफ, माइनस का बन जाएगा 6x माइनस 5y इज़ इक्वल टू -3। ये आपकी बन जाती है इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन आपके पास में है, प्रोसेस वही रहेगा। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है तो एक लाइन लिखनी होती है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से आपको इक्वेशन थर्ड बनाना है तो आप करेंगे क्या, 11x एज इट इज़ रहेगा। अब इक्वल का साइन लगाएंगे, -4 अपनी प्लेस पर रहेगा और 9y को आप यहाँ से हटा कर ले जाएंगे तो उस तरफ जाकर बनेंगे प्लस का 9y। अभी आपको यहाँ से x भी हटाना है क्योंकि सॉरी 11 हटाना है क्योंकि x को अकेला छोड़ना है। तो x इज़ इक्वल टू -4 प्लस 9y और अपॉन में आ जाएगा आपका 11 और ये आपकी बन जाती है इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन जैसी थर्ड बनती है तो इसके बाद में आपको इक्वेशन एस की आपको डमी वैल्यू मिल जाती है, इसको आपको इक्वेशन सेकंड में पुट करना होगा। चलिए लाइन लिख देते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड अगर आपने ध्यान से देखी हो तो वहाँ पर है 6x, तो 6 तो लिख देंगे हम, x को नहीं लिखेंगे। x के प्लेस पर आप लिखेंगे -4 प्लस 9y अपॉन में हो जाएगा 11 और इसके बाद में -5y एज इट इज़ रहेगा और इक्वल का साइन और -3 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, ये 6 का मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर कर देंगे, 6 4 24 माइनस का और 6 9 54y और अपॉन में है 11। हमने पहले बताया था ये नंबर अगर अनडिविजिबल हों तो आपको 5y के नीचे क्या करना है, 1 ले लेना है और -3 एज इट इज़। अब करेंगे क्या, हम दोनों का एलसीएम लेंगे, 11 का और 1 का एलसीएम लिया, 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में कर देंगे तो -24 से मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो वही आएगा और 54y का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये 54y ही देगा। अब 1 का डिवाइड 11 में करेंगे तो 11 मिलेगा, 11 का मल्टीप्लाई आप 5y से कर लेना तो 50y आपको मिल जाएगा और -3 एज इट इज़ रहेगा। अब ये दो लाइक टर्म हैं, -50y 55y और प्लस का 54y, तो यहाँ पर आपको -24 एज इट इज़ और माइनस का y मिलेगा यहाँ पर और इक्वल का साइन -3 और 11 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा तो -y इज़ इक्वल टू -33 और इस -24 को उठाकर आप इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 24 बन जाएगा तो -y इज़ इक्वल टू आप 33 में से 24 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलता है 9, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y की आपको वैल्यू मिल जाती है 9। यानी जो आपको फ्रैक्शन का जो आपने माना था वो क्या माना था आपने, ये माना था डेनोमिनेटर y, तो ये आपको मिल गया है, वो कितना आया है 9। अब हमें न्यूमरेटर और फाइंड करना है तो उसके लिए हम इसी वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना। इक्वेशन थर्ड है आपकी x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11। 9 कहाँ से आया, ये y की वैल्यू, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 9 81 और अपॉन में कितना है 11। चलिए लास्ट स्टेप चल रहा है आपका, 81 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77 बनता है अपॉन में 11 तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 7। तो ये आपकी फ्रैक्शन कहलाएगा, जो फ्रैक्शन कहलाएगी फ्रैक्शन विल बी 7/9। ठीक है ना, क्योंकि x आपने माना था न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आपने क्या माना था y को, तो आपकी फ्रैक्शन कहलाएगी 7/9। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनुअल एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जेकब और उसका सन है तो उसमें जेकब 5 साल के बाद में, ये बिल और वाज से पता लग जाता है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है
ये वॉज और ये विल के फ्यूचर की बात कर रहा है या फिर पास्ट की बात कर रहा है। तो 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ जेकब बिल भी लगा है ना, मतलब हो जाएगा, गागी की आ रहा है, बिल भी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद जेकब है ना वो अपने पुत्र से यानी उसके सन से 3 गुना बड़ा कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन ये दी है 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स, यानी वो अपने पुत्र का 7 गुना था 5 साल पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, एज वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, हमें ना तो अभी जेकब की एज मालूम ना ही उसके सन की एज मालूम, तो किसी की एज भी नहीं मालूम, तो आपको एज्यूम करना होगा लेट द जेकब्स एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड द सन ऑफ जेकब्स बी वाई ईयर्स। दोनों की परसेंटेज हमने यहाँ पर एज्यूम कर ली है, एक्स ईयर एंड वाई ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। अब वो कह रहा है 5 ईयर्स हैंस, ठीक है ना, 5 ईयर हैंस। क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बाद, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है वो, जेकब है वो 3 गुना हो जाएगा अपने पुत्र से। अब हमें पहले तो 5 ईयर्स हैंस यानी 5 साल बाद की ये कंडीशन लिखनी होगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 बन जाएगा ये, एंड एज ऑफ सन ये कितना बन जाएगा, वाई प्लस 5 बन जाएगा। दोनों में 5 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कंडीशन बनाएंगे। फर्स्ट कंडीशन कैसे बनेगी, आप देखेंगे यहाँ पर है जेकब और इस तरफ चल रहा है उसका सन, लेकिन ये बराबर कब होते हैं, जब उसके पुत्र की एज में यानी उसके सन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्योंकि अगर पिताजी के में कर दिया तो और बड़े हो जाएंगे, तो उसके पुत्र में मल्टीप्लाई करना होगा 3 का। तो x प्लस 5 तो एज इट इज़ रहेगा, 3 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 3y, और 3 का 5 से करेंगे तो 3 5 15। और यहाँ पर आपको x के पास में y को लेकर जाना होगा, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का बनेगा 15, और 5 को वहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का बनेगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू बन जाता है 10। ये आपकी इक्वेशन अभी फर्स्ट बन जाती है, ठीक है। अब हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। वो कह रहा है 5 साल बाद, यहाँ पर लिखेंगे हम 5 ईयर्स एगो, मतलब पहले की बात कर रहा है। अब 5 ईयर्स एगो, तो यहाँ पर एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 हो जाएगी। 5 साल पहले कोई भी इंसान हो वो छोटा ही होता है, तो माइनस का साइन यूज़ करेंगे। एज ऑफ सन वो भी कितने का होगा, 5 साल छोटा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके जो फादर हैं वो कम हो जाएं और वो उतने का ही रहे, दोनों में चेंजेस होगा। तो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन अब बना रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी ऑलरेडी बन चुकी है। सेकंड कंडीशन कैसी होगी, x माइनस 5 ये उसके जेकब की एज है, और उसके बराबर लिख देते हैं हम y माइनस 5, लेकिन बराबर जब होंगे जब इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन में 3 का मल्टीप्लाई किया था कि थ्राइस लिखा था, यहाँ पर 7 टाइम्स लिखा है तो 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। x माइनस 5 एज इट इज़, 7 का y से करेंगे 7y, और 7 5 35। कोई प्रोसेस फॉलो करेंगे, x के पास में y वाला नंबर माइनस 35 एज इट इज़, और ये माइनस 5 इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 5 बनेगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन जाती है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एक लाइन लिखनी होती है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा था x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो आप क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ेंगे, 10 को एज इट इज़ लिखेंगे और